जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। फिर से सत्संग जी डिस्टर्बेंस आ गई थी। बेटी बीच में फिर से आ गई थी। क्या करें, लाइट चली गई है, बार बार लाइट जा रही है बार बार, तो उसकी वजह से बच्चे सो नहीं पा रहे और मैं एक अलग कमरे में अंधेरे में बैठ के शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी, अभी बेटी आ गई थी, लाइट चली गई तो इस वजह से मेरे को बंद करना पड़ा। अभी फिर से मैं ये शुक्राना सत्संग को कंटिन्यू कर रही हूँ और गुरु जी के जो मैसेज आ रहे हैं बच्चों को लेकर के, अब बच्चों को बस गुरु जी ही संभाल सकते हैं। गुरु पिता हमारे बस की तो कुछ है भी नहीं, जो करना है आपको ही करना है। बेटी के लिए भी जो परेशानी चल रही है वो भी आप ही को देखनी है। बेटी का जो भी दिक्कत है, जो भी समस्याएं हैं, जो भी तंत्र मंत्र उस पर किया जा रहा है वो आप ही ने देखना है। गुरु पिता जी और मालिक, मैं तो बस सब कुछ आपके ऊपर सौंप के बैठी हूँ। अब आप देख लीजिए, आप जानिए मेरे गुरुजी। बस पति अंकल की तरफ से भी मैं बहुत परेशान चल रही हूँ गुरुजी, और आप ही देख लेना मेरे गुरु मालिक। बार बार डिस्टर्बेंस हो रही है, मैं ठीक से शुक्राना सत्संग भी नहीं कर पा रही हूँ अभी, और कल भी नहीं कर पाई थी। कल बहुत नेगेटिविटी थी और पूरे दिन नेगेटिविटी रही। मैंने अमृत वेला भी नहीं करी और शाम तक तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ गई थी। जी, गुरु जी के सत्संग भी था, उसमें नहीं जा पाई। और दूसरा एक गुरु जी के बड़े मंदिर जाने का सोच रही थी, उसमें भी नहीं जा पाई। बीच में मेरे बड़े जमाई आ गए थे, जिनकी वजह से मेरा टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, घर में निकल ही नहीं पाई। और फिर रात को मैं गई हूँ वहाँ पर काली माता मंदिर में। वहाँ से मेरे को जो मैंने माता के जो श्रृंगार चुन्नी वगैरह चढ़ाई है, उसमें मेरे को दो माला मिली। और जो भी नेगेटिविटी थी, बहुत नेगेटिविटी चल रही थी, मेरे को जो पूजा कर रही थी मैं मंदिर में, वहाँ पर भी मुझे बहुत फील हो रहा था कि पता नहीं आज क्या होगा। बहुत अनहोनी होने की संभावना थी और बेटी की तरफ से मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मैं घर में बेटे को अकेला छोड़ के गई थी, लेकिन गुरु जी की जोत जला के गई थी और गुरु जी के भरोसे छोड़ के गई थी मैं। तो वहाँ से जब मैं आई हूँ तो एक काली माता मंदिर में मैं गई थी, तो वहाँ माता के चरणों से मुझे एक माला दी पंडित जी ने। और फिर मैं हनुमान जी का मंत्र 7 बार मैंने 7 लड्डू चढ़ाए, 7 बार हनुमान चालीसा किया। तो उससे भी मेरे को वहाँ से भी पंडित जी ने एक सीता जी के गले से और एक राम जी के गले से माला उतार के दी। मैं तीनों माला लेकर के घर पे आई। वहाँ पर ही मेरे को वहाँ एक फूल वाला था, तो मैंने वहाँ पे पूछ रही थी मैं कि मेरे को पंडित जी ने 3 माला दी हैं भैया जी, मैं क्या करूँ। तो वहीं पे एक बंदा खड़ा था, जो उसने मुझे सुझाव दिया कि आप अपने मेन गेट पे लगा देना।
तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये सुझाव बहुत अच्छा है, वैसे भी नेगेटिविटी बहुत है। तो मैं जब घर में लेके आई तीनों मालाओं को, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि कौन सी माला कहाँ लगाऊं। तो गुरुजी ने थॉट दिया कि जो माँ काली की जो माला है उसको मेन गेट पे लगाओ। और फिर मैंने उसको माँ काली की जो मेन गेट पे मैंने माँ काली की माला को लगाया। और दोनों मालाएं मैंने जहाँ मेरा बेटा सोता है उस कमरे के फ्रंट में लगा दी, दोनों साइड, दरवाजे के दोनों साइड लगा दी। तो गुरुजी ने बहुत बहुत सँभाला है, बहुत मदद की है, कुछ भी घर में गलत नहीं होने दिया, कुछ भी अनर्थ नहीं होने दिया, बेटे को भी, ना ही परिवार के किसी सदस्य को। कल में रात हो गई थी तो पति अंकल को लेके गई थी। पति अंकल का दिमाग बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा था, बहुत गुस्से में थे, लेकिन रात की वजह से मैं लेके गई थी। तो जल्दी जल्दी मैंने पूजा पाठ करके मैं फिर आ गई घर में। फिर घर में आकर के मैंने जब ये मुझे बहुत नेगेटिव फील हो रहा था, जब मैं बाहर थी, मंदिर में थी, तो जब मैंने घर में आकर के ये मैंने मालाएं लगाई हैं तो बहुत ही सुकून आ गया, एकदम स्थिति चेंज हो गई। जो नेगेटिविटी थी घर में, जो मेरे मन को डरा रही थी, मुझे डरा रही थी, तो वो एकदम बदल गई स्थिति। और सब नेगेटिविटी कहाँ छूमंतर हो गई पता ही नहीं चला। एकदम पॉजिटिविटी घर में आ गई और सब कुछ स्मूथ और सही अच्छा लगने लगा। बेटा भी सो गया और मैं भी थोड़ा निश्चिंत हो गई। और मैं थक गई थी पूरे दिन की एक्टिविटी से, तो बस मैंने गुरुजी की जोत तो मैंने जलाई थी, मैं लेट गई। लेटते के साथ ही मुझे आज नींद आ जाती है। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, फिर से मेरे को डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं घर में कोई आ करके, तो माफ़ी चाहती हूँ मैं। अभी फिर से मैंने जब सारी नेगेटिविटी निकल गई, पर में बहुत सुकून और शांति मिल गई मुझे। फिर मैं आराम से सो गई। आज आज भी बहुत सब कुछ ठीक है। गुरुजी के बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव लग रहा है। और शाम को फिर से बेटे के लिए गुरुजी के बहुत नेगेटिव मैसेज आए हैं, तो अब गुरुजी पे ही मैं सब कुछ छोड़ती हूँ। और बेटी के लिए जो समस्या है वो भी, और बेटे की जो मुश्किलें हैं, जो मुश्किल दौर से बेटे निकल रहा है, गुजर रहा है, जो भी नेगेटिविटी में चल रहा है, वो सब कुछ मैं तो गुरु पिता पे ही सौंपती हूँ, क्योंकि मेरा कोई नहीं है। मैं जिसके सामने अपनी परेशानी बताऊँ, मैं गुरुजी के अलावा मैं किसी को नहीं बता सकती। बस गुरुजी ही हैं, वही संभालेंगे, वही रखेंगे, वही देखेंगे, जो भी करना है वही करेंगे। लेकिन बहुत अच्छा लगा, तीनों मालाओं को लगाने के बाद जो नेगेटिविटी सब खत्म हो गई और बहुत सुकून मिल गया। बहुत गुरुजी ने बचाया है हमको। जब तक मैं ये उपाय मैंने किया, तीनों मालाओं को लगाया, तब तक गुरुजी ने सब कुछ संभाले रखा। और बहुत बहुत सब कुछ सब कुछ संभाल के रखा और कोई नुकसान नहीं होने दिया। सब कुछ पता नहीं गुरु पिताजी कैसे कैसे किस किस जतन से हमारा सब बचाते हैं, हमको हमको सेव करते हैं। गुरु जी ही जाने। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु पिता आपका। आप मेरे जीवन में आए, आपने अपनी बेटी बनाया, हमारे पर अपनी कृपा, अपना इतना प्यार बरसाया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और मैं आपके मंदिर नहीं आ पाई, आपके सत्संग नहीं जा पाई, उसके लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ। पूरे परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ गुरु जी। पूरे बेटी की तरफ से, पति अंकल की तरफ से, दोनों बेटियों की तरफ से और दोनों जमाइयों की तरफ से, छोटे बच्चे की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना मालिक। मेरी तरफ से भी आपका तहे दिल से शुक्राना है। इसी के साथ मैं सत्संग को विराम देती हूँ। राज अंकल, टीना आंटी को भी बहुत ब्लेस करना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी।
नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। समृद्धि मैं मुंबई से बोल रही हूँ। तारीख है आज 17 अगस्त 2026 और टाइम है दोपहर में 1 बजे। मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतो शुक्राना गुरु जी। राजा अंकल तो बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह सत्संग शेयर कर रहे हो। बहुत बहुत ब्लेसिंग दे गुरु जी का। और गुरु जी ने मैंने बोला शुक्राना कर लिया, शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी मैं 2 दिन तो ऐसे नहीं थी, आसन गाँव पे गई थी और मैंने फ़ोन आया सीधा शुक्रवार में, नहीं थर्सडे में आया थे। वो बोले कि जिससे मैंने आसन गाँव के कार लगता है, वो बोल रहा कि मेरा कार आएगा, मैं दोनों काला ठोक के ये कर दूँगा, भाड़े पे चढ़ा दूँगा। बोला कि मैं भाड़े वाला है गया और मेरा बिल्डर है गया कि वो मर गया हूँ, तो ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं इसका। गुरु जी किसी फिर भी 80 लोग गए 15 अगस्त से शनिवार में। 80 लोग कुछ 12 80 लोग पहुँच गए इसलिए 12 बजे 11 बजे तक 11 साढ़े 11 बजे तक। जी वैसे पुलिस ने सारा मतलब पुलिस ने बोला कि इतना करके मैंने आदमी परेशान कर रहा है, मेरा नाम चल जाएगा। और मैंने बोल दिया कि पैसे दे मैंने भाड़े में, मैं क्यों दूँ उन्हें पैसे जब मैंने वो घर खरीदा आएगा बिल्डर को 3 लाख भर के। मुझे किसी ने देखा वो लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे, ब्लैक मार्केट करके मैंने वो पुलिस कंप्लेन भी करनी पड़ी। ये पुलिस के पाए तो उन लोग ने बोला, पुलिस में गए तो एग्रीमेंट देखते हैं उन्हें तो बोला कि इसमें एड्रेस नहीं है गाँव से मामला। मैंने कहा तो बिल्डर ने बस इतना बोला एड्रेस लिख के जो नहीं लिख के देता, पेंसिल ना लिख के देता पीछे मेरे एग्रीमेंट के पीछे। किसी हमें मदद करो। मैं उनका कि वकील का और वो डॉक्यूमेंट्स फिर वो लोग अपने पूरे बेटे लोग के डॉक्यूमेंट ऐसा करके सारे पैसे वापस ले लेंगे। मुझे भी किसी ने लोग रहा कि काम ठीक करना है और बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद मुझे बहुत सताओ बहुत सताओ। मैं सब मेरा अपने बच्चे आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज के चरणों में हजारों बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। और वो बार शुक्राना संध्या वेला का शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी, राम राम। महाकाल की दीवानी, गुरु जी की दीवानी, भोलेनाथ की दीवानी, राधा रानी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, पार्वती पते पते नमः, बम बम भोले, बम बम भोले। सबके मुंह पे क्या चल रहा है? हर हर महादेव, बम बम भोले। सावन का महीना, रिमझिम रिमझिम वर्षा ऋतु वाला, माँ पार्वती के साथ धरती पे विराजमान भोलेनाथ हमें शुक्राना। कहाँ से शुरू करो कहाँ ख़त्म करो कोई पता ही नहीं चलता। शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जर्नी से बोलूँगी, खूब बड़ा सत्संग हो जाएगा। आज मैंने गुरुजी महाराज का पैलिस लगाया 2 घंटे का, कड़ा प्रसाद चाय प्रसाद बनाया। चाय में अदरक इलायची कुछ नहीं था क्योंकि यहाँ दुकान नहीं थी, बारिश हो रही थी। मैंने सिंपल बनाया। फूल मंदिर गई थी तो ले आई थी। मेरे बाबा भाव के भूखे हैं, 56 भोग के भूखे नहीं हैं। यह है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य शिव है, सुंदर शिव है, सुंदरम भी शिव है। आदि अनंत यही है।
बेअंत है, इनका कोई अंत नहीं है। पशु पक्षी जानवरों में, हर चीज़ में मेरे भोलेनाथ है। नदियों में, हवाओं में, ऋतुओं में, वर्षा में, सूर्य चंद्रमा तारों में, प्रकाश में, पेड़ पौधों में, मंकी में, डोगी में, मोर में, हर जीव में, हर इंसान में, हर जगह मेरे भोलेनाथ है उपस्थित है। शंकर जैन जी, मेरा सत्संग तो बाद में सुनना। एक बार जो अंकल के साथ बहुत अच्छा सत्संग है, अंकल के साथ रहते, गुरुजी महाराज के साथ अंकल रहते थे, उनका नाम तो खैर देवेंद्र ऐसे कुछ अंकल था। बहुत साल से रहे, 25-30, मतलब बहुत शुरू से ही रहे। तो एक दिन अचानक गुरुजी महाराज के पेट में दर्द होने लगा, तो अंकल ने कहा कि क्या करूँ, प्राइवेट में ले जाऊंगा तो जल्दी चेकअप नहीं करेंगे, सरकारी में ले नहीं जा सकता, आरबी वालों में ले जाता हूँ। तो आरबी वालों को मतलब जान पहचान भी है, अच्छे से गुरुजी महाराज का इलाज भी हो जाएगा सही से। तो शंकर जी गुरुजी को गाड़ी बिठाया और वो अंकल ले चले, और रघुवीर अंकल थे, और सॉरी शंकर जी भूल गई थी नाम। तो ले गए और ले जाके बैठाया, तो गुरुजी महाराज को कहते हैं आप यहाँ लोन में टहलिए। तो गुरुजी महाराज लोन में टहलते हैं पार्क बगीचे में, और इतने में डॉक्टर आते हैं तो उनको बुलाते हैं। तो डॉक्टर बुलाने के बाद गुरुजी महाराज जाते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, तो उनका बोलते हैं शर्ट खोलो। शर्ट खोलते ही पूरा कमरा खुशबू से भर जाता है। तो शंकर जी कमरा भर जाता है, तो वो डॉक्टर बेचा तो क्या क्या कहता है डॉक्टर को, जैसे ही शर्ट खुलवाया तो गुरुजी महाराज ने कहा आज बीवी से लड़के आए हैं, बच्चों से लड़के आए हैं, आज तो खाना नहीं लेके आया। इससे कहे कि डॉक्टर अचंभव रह गया, बोला तू मुझे क्या चेक करेगा, मैं तुझे ब्लेस करने आया हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो आरबी के डॉक्टर को ब्लेस करते हैं, गुरुजी महाराज जाते हैं, वो डॉक्टर देखता रह जाता है, और रघुवीर अंकल भी देखते हैं ये क्या हुआ। और वो तो बहुत मतलब कैसे थे गुरुजी महाराज, जहाँ दुख देखते थे कि आज यहाँ दुखी है, आज ये दुखी है, तो सबको ब्लेस करने आ जाते थे, किसी भी रूप में आते थे। इसलिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी महाराज सिर्फ प्यार देखते हैं, भाव, प्यार से रहो, मिलजुल के रहो, एकता से रहो, मिल के बच्चों की सेवा करो, बच्चियों की सेवा करो, आगे बढ़ाओ, मतलब कि पढ़ाई लिखाई में बच्चों की देख रेख करो, कोई चीज़ की कमी मत रहने दो। जैसे मेरे अंकल बेटी को साथ लेके जाते हैं दिल्ली, साथ आती 10th में है, और गुरुजी महाराज उनको खूब ब्लेस करे, खुश रखे, खूब रोजी रोटी बरकत दे। सावन का महीना में मैं अपने भोलेनाथ से यही कहती कि बाबा मुझे मेरी अच्छाई सारी मेरे अंकल को दे देना, और गरीबों में बांट देना, और जो भी पुण्य कार्य करूँ सब लूले अंधे लंगड़े सबको देना बाबा। बनाई हुई आप ही की दुनिया, सृष्टि भी आप ही की है, आदि अनंत हो, आपका कोई अंत नहीं बेअंत हो। एक ही जगह पे दो स्वरूप इकट्ठे, और दो ऐसा हो ही नहीं सकता। शुक्राना बाबा। और माथे की बिंदिया चमकती रहे, सुहाग चमकता रहे, और मेरे मांग का सिंदूर भी लाल लाल चमकता रहे, चूड़ियाँ भी खड़कती रहे। आपसे यही आशीर्वाद है। और जितने भी आंटी और अंकल हैं, सारी आंटियों के सावन में यही ब्लेसिंग देना बाबा, सारी आंटियों के सुहाग अमर रहे और चमकता रहे, माथे की बिंदिया भी और चूड़ियाँ भी खनकती रहे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बिन बोलिया सब कुछ जानता, और मेरे साइयाँ सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा भी उड़ती जावांगी, साइयाँ डोर है तो खच्ची कटती ना तो मैं कटती जावांगा। जय गुरु जी, शुक्राना। शंकर जयंती। एक बार एक आंटी होती हैं, एक राजा होते हैं, और उनकी रानी थी, प्रजा की सेवा देख रेख करते थे। तो शंकर जी भोले बाबा को बहुत मानते थे। जैसे मैं तो इतना तो कुछ, मैं भी तो इतना नहीं मानती, मेरे पास इतना नहीं, बस बाबा को मन में याद करती हूँ। भोले को मानना कोई बुरी बात नहीं, भगवान की सृष्टि के रचयिता है, भगवान पूजना चाहिए। भगवान जो पाठ करेगा वो संसार में रहेगा, वो तो नहीं रहेगा, बाकी सर्वनाश हो जाएगा। शिवलिंग बाबा इसलिए बना के गए, 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो भी मंत्र जाप करते हुए लंगर प्रसाद खा के अपने घर जाएगा, ब्लेसिंग लेके जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना हर चीज़ का, हमें जो रहने घर दिया है, रोटी कपड़ा और मकान दिया है, मुँह हाथ नाक कान दिया, उसका शुक्राना। और इन हाथों से प्रसाद बनाते खाते लंगर प्रसाद, उसका शुक्राना। इन पैरों से गुरु जी के दर पे जाते आते, इस पैरों का शुक्राना। और हमें परिवार की सेवा दे रखी, उसका शुक्राना। तो शंकर जैन जी वो राजा खूब मानता था। तो एक दिन बाबा प्रसन्न हो गए, भोलेनाथ बोलते कि मांगो क्या बर मांगते राजा। तो राजा ने बोला कि मेरी प्रजा सुखी रहे, तो बस नहीं दूसरा वर मांगो। तो राजा ने यही वर मांगा कि मेरी प्रजा खुश सुखी रहे, जितनी भी प्रजा है जो राजा की मतलब नगरी थी वो सब खुश रहे। तो भोलेनाथ 3 बार कहा, तीनों बार यही कहा, ठीक है, तथास्तु कह के चले गए। राजा ने क्या किया, नगर में ढोल पिटवा दिया कि कल बाबा भगवान दर्शन देने आएंगे, भगवान दर्शन देने आएंगे। सारी प्रजा तैयार हो गई सुबह जाने के लिए पहाड़ी पे, सब चल दिया आगे आगे, राजा पीछे से प्रजा। शंकर जैन जी आधे रास्ते चलते हैं तो भगवान भोलेनाथ
तांबे के सिक्के बरसाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तांबे के सिक्के चुगने के लिए आधी प्रजा वहीं रुक जाती है। अरे तो राजा कहता है चलो चलो, ये तो कुछ नहीं, भगवान दर्शन देख। बोले नहीं नहीं, भगवान को तो हम बाद में देख लेंगे, हम तो ये तांबे के सिक्के लेंगे। शुक्राना गुरु जी महाराज का। फिर दूसरी देर आधी जनता रह गई प्रजा, तो वो भी जाई। तो शंकर जयंती थोड़ी देर के बाद चांदी के सिक्के बरसाते हैं। शुक्राना शुक्राना। तो जो भी प्रजा होती है राजा की, वो चांदी के सिक्के इकट्ठे करने में लग जाती है। ऐसे करते करते कुछ बचे, फिर आगे चलते तो सोने के सिक्के बरसाते हैं। तो जो भी 5-10 गिरी चुनी थी वो भी रुक जाती है। तो राजा कहता है चलो सोने के सिक्के छोड़ो, पता नहीं इतने कितने आएंगे, बाबा से दर्शन कर लो भोलेनाथ के, भगवान के। तो नहीं रुकी, चल दिए। फिर बचे कौन? राजा और रानी। तो शंकर जैन जी फिर थोड़ी देर के बाद भोलेनाथ ने क्या, के हीरे मोती जवाहरात ही मतलब मणि गाने के झुमके हार से, तो रानी क्या करी, पहन पहन के देखने लगी, सजने लगी, संवरने लगी, खुश होने लगी। तो राजा बोला चलो भगवान आगे होंगे, भगवान के दर्शन करें। बोले नहीं नहीं, मैं तो ये सजूंगी संवरूंगी, ऐसे हीरे मोती मैंने पहली बार देखे, मैं तो नहीं जाती कहीं भगवान को देखने। तो प्रजा सारी हीरे मोती जवाहरात के पीछे रह गई। बाबा को राजा मानता था, भोलेनाथ को दीवाना था, बाबा को देखना चाहता था, इसलिए राजा को ही दर्शन दिए। तो भोलेनाथ ने कहा कि देख राजा, मैंने कहा था ना दूसरा वर मांग ले, तेरी प्रजा कोई नहीं आई ने, तो सब पैसों के लालच में हीरे जवाहरात मांगने में ले जाते हैं, भगवान को कोई नहीं मांगता है। तो इसीलिए लालच नहीं करनी चाहिए, भगवान से कुछ मत मांगो, जो भगवान हमें देंगे वो बेहतर देंगे, रंगीन देंगे, उससे भी बेहतर देंगे। आज जो जो ये सत्संग सुनेगा उसके घर में खूब अंधन की वर्षा होगी, खूब खुशी रहेंगे, परिवार जीवन बहुत प्यार से गुजारेंगे, ऐश और आराम से, ऐश करो ऐश करो ऐश करो। तो शंकर जैन जी भगवान कहते हैं कि मन से मानो, प्यार से मानो, याद करो। मेरे को भी गुरुजी महाराज कहा था मैं से दीप जलाना जरूरी नहीं है, मगर मिले नहीं। पहले भी मैं जोत जलाती थी, गुरुजी नहीं मिले, उससे पहले भोले बाबा को, भोले को मानती थी, जब भी तो मुझे गिरी पिता मिल गए। और शुक्राना गुरु महाराज, जो आप, मैंने कोई पुण्य कार्य किया था जो आप मुझे मिले, और मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, कुल देवी माँ काली से माफ़ी मांगती हूँ, भगवान के देवी देवता से, गुरुजी महाराज से माफ़ी मांगती हूँ कि ये गुनाह और जो पाप अवोसन के मुझे क्षमा कर दो। और गुरु देवी माँ काली का शुक्राना, भगवान के देवी देवता का शुक्राना, पितरदेव का शुक्राना, और भैरव बाबा का शुक्राना, नौ देवियों का शुक्राना, अन्नपूर्णा माता का शुक्राना, माँ पार्वती गोरा का शुक्राना, गंगा जमुना सरस्वती का शुक्राना, नैना देवी ज्वाला माता का शुक्राना, धरती गौ माता बस्ती माता का शुक्राना, गंगा, और अपने अपने माता पिता गुरु महाराज की जय हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शंकर जैन जी सत्संग अच्छा लगे तो आगे भी शेयर करना। और मैं तो ऐसे बोलती, महाकाल की दीवानी, गुरु जी की दीवानी, भोलेनाथ की दीवानी, राधा रानी। जय जय गुरु जी, बम बम भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, पार्वती पते नमः। सतनाम श्री वाहिगुरु 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 का खालसा, वाहिगुरु फतेह सो बोल सन्यास शस्त्री का। वाहे गुरु सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, मेरे बाबा मेरे सीने में है। हनुमान जी महाराज राम सीता का जैसे जमायत सीने में, वैसे मेरे भोलेनाथ मेरे सीने में है, माँ पार्वती है। और बाबा को शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और शंकर जैन जी में शिव जी मंदिर में ले जाते हैं, गुरु जी महाराज वहाँ बटरफ्लाई के रूप में, बहुत बड़ी बड़ी एक से एक बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, और गुलाबों की खुशबू से मुझे ब्लेस करते हैं, इसलिए शुक्राना। इंजन नंबर गाड़ियों से भी ब्लेस करते, 777 888 555 से, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल हर घड़ी का शुक्राना है मेरे बादशाह, हर पल हर घड़ी का शुक्राना मेरे सच्चानंद। है दीन दयाल, है रघुनंदन, है कृपा के सागर, है दीनानाथ, आदि अनंत, आपका कोई अंत नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई गलती क्षमा करना। और राधे राधे कृष्ण की जय, राम जी महाराज सीता माता की जय, हर हर महादेव, विष्णु ब्रह्मा जी की जय, जय हो शीतला माता की जय, जय गुरु जी, शनि महाराज की जय। शुक्राना 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 शुक्राना। कोई गलती क्षमा करना। हर हर महादेव, अलख निरंजन, अलख निरंजन। बाबा आपसे हाथ जोड़ के विनती है, लड़का कल से आया नहीं, कहाँ है, कैसा, आप जानते हो, उसको सुखी जीवन देना, उसके अंग संग रहना, उसकी बुद्धि ऋषि सिद्धि के दाता से कहती बुद्धि देना, बल देना, ज्ञान देना बाबा, उसको ब्लेस करना, उसको आप हाथ, उसके सिर पे हाथ रखना बाबा, बाबा उसके अंग संग रहना, सतगुरु कृपा करना, उसकी रक्षा करना बाबा। आज उसको घर ले आना बाबा सही सलामत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। आप ना सुनोगे तो कौन सुनेगा बाबा, आपके सिवा हम किसको पुकारे बाबा। भोलेनाथ थे, भोलेनाथ हैं, भोलेनाथ रहेंगे, महादेव के देव हैं, सूर्य चंद्रमा भी इनके गुण गाते, महिमा गाते हैं, और इनको प्रणाम करके निकलते हैं। ब्रह्मांड के मालिक ही यही हैं। इनसे ऋषि मुनियों का भी शुक्राना करती हूँ मैं, जो भी देवी देवता उनके सबका शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया। शुक्राना 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 शुक्राना। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं।
शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुक्रवार की रात को 11:15 पर कर रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मन जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का टेलीपैथी से मैसेज आता है। तेरे चादर बड़ी करने जा रहा हूँ, अब तुझे पैर सिकोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आंटी, आज मैं तुझे वो दिव्य शक्ति दूंगा जिसके आगे दुनिया की हर मुसीबत, हर परेशानी अपने घुटने टेक देगी, और यह मैं लिख कर दे सकता हूँ। आज इस पावन संदेश की शक्ति तेरे भीतर ऐसा चमत्कार करेगी कि तेरा बरसों पुराना दर्द, असाध्य रोग और हर मानसिक परेशानी से तुझे 101% छुटकारा मिल जाएगा। आज के इस शुभ मैसेज को नज़रअंदाज बिल्कुल मत कर। अगर कुछ पाने की इच्छा है तो इसे देखते ही एक प्यार भरा शुक्राना जरूर करी और इसे और भक्तों के साथ शेयर कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आपकी इतनी अच्छी दिव्य ब्लेसिंग देने के लिए आपका लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, आप अपना बरदस हर सब संगत के सिर पर ऐसे ही रखना। गुरुपा, आपके अतिरिक्त आपके अतिरिक्त किसी पर भी विश्वास नहीं है। गुरुपा, आप सब संगत की सुनते हैं, सबकी समस्याएं दूर करते हैं। गुरुपा, आपका शुक्राना कैसे करें? शुक्राना शब्द तो बहुत छोटा है। गुरुपा, मेरे सारे परिवार को अपने चरणों से जोड़ो। गुरुपा, मेरे पति अंकल, मेरी बेटी के पति अंकल और मेरे बेटे और मेरी बेटे की वाइफ को भी अपने चरणों से जोड़े, उनको सद्बुद्धि दो। गुरुपा, उन्हें सही रास्ता दिखाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का यह भी मैसेज आता है, तेरे जीवन का जो दरवाजा अब तक बंद था, आज बुधवार को वो खुलने वाला है। आज बुधवार की शाम तुझे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देने आ रहा हूँ। गुरुपा ने कहा कि अब इसकी झोली भरने का समय आ गया है। अब तुझे बस सेवा, श्रद्धा और शुक्राना करना है और चमत्कार देखना है। एक बार शेयर करके देख। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आप अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही देते रहना। गुरुपा, जो आपसे मैंने पहले मुकदमे के लिए अरदास लगा रखी थी, गुरुपा, उस अपोजिट पार्टी का माइंड ऐसा करना कि वह मुकदमे की अपील ना करे दोबारा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आप ही को सब कुछ देखना है। गुरुपा, सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आप हैं तो हमें, नहीं तो हम कब के बिखर गए होते। गुरुपा, सब संगत पर अपनी दया दृष्टि रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का यह भी मैसेज आता है, आंटी, इस वक्त मैं तुझे सुपर से ऊपर वाली ब्लेसिंग देने आया हूँ। यह संदेश कोई सहयोग नहीं, यह एक संकेत है। आज से तेरा बैड लक एक सुंदर गुड लक में तब्दील होने वाला है। तेरी किस्मत पर जो अंधेरा छा रखा है, उस पर आज मेरे इंसाफ की तलवार चल चुकी है। खुशखबरी किसी भी वक्त चौखट पर पहुंचने वाली होगी। मौका अच्छा है, पकड़ ले। इसे नोटों में खेलेगी। आज बिल्कुल भी चुकना मत, वरना बहुत बड़ा नुकसान करवा बैठेगी। अपना अब शुक्राना कर, इसे उस भक्त तक पहुंचा दे जिसे आज इसकी आवश्यकता तुझसे कहीं ज़्यादा है। मैंने तेरे घर की हालत देखी है और आज से उसे बदल दिया। मैंने तेरे घर की हालत देखी और आज से उसे बदल दिया। बरकत
रुकने नहीं दूंगा, बरकत रुकने नहीं दूंगा। समझ गया है तो जय गुरुजी लिखकर जय गुरुजी लिखकर शेयर कर दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु का आपसे हाथ जोड़कर अरदास है कि आप मेरे बेटे अंकल और उसकी वाइफ को गुरु आप सद्बुद्धि दो। गुरुपा उसे सही रास्ता दिखाओ। गुरुपा वो बिल्कुल भी नहीं सुनता। गुरुपा वो सुबह काम पे जाता है और रात को काम देर से घर लौटता है। गुरुपा उसे समझाओ कि वह सही समय पर घर आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा अब मैं अपना सत्संग गुरु जी के मन जाप से यहीं पर ही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु पर राज अंकल और उनकी फैमिली को बहुत बहुत ब्लेस करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, बेन शुक्राना। दोपहर 2:28, सोमवार का दिन 17 अगस्त। आज नाग पंचमी है। नाग पंचमी का शुभ दिन। सोमवार को नाग पंचमी और सोमवार बड़े भोले बाबा का दिन। मतलब ऐसा संयोग संगत जी बड़ी मुश्किल से बनता है। गुरुपा बहुत बहुत नाग पंचमी की आपको शुभकामनाएं। गुरुपा आपके चरणों में हैप्पी हैप्पी नाग पंचमी। मेरे नाग पंचमी को स्वीकार करना, मेरी अरदास सुन लेना गुरुपा। सारी संगत जी को हैप्पी हैप्पी नाग पंचमी। गुरुपा नाग पंचमी का शुभ दिन और सोमवार का मेरे भोले बाबा का सावन का सोमवार का शुभ दिन। सबको गुरुपा बहुत ब्लेस करें, बहुत ब्लेस करें। सबके घर में ढेरों खुशियाँ दे। पहले संगत जी मेरे साथ मंत्र का जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी मेरे गुरुपा। यहाँ एकांत मिला तो उन्होंने शुक्राना कर रिकॉर्डिंग करने बैठ गए। बेटा ऑफिस अभी गया, बाहर से लॉक लगाए। फिर शाम को मेरे लोग का आना जाना, किसी न किसी का कॉल आ जाता है तो डिस्टर्बेंस हो जाती है। संगत जी एकांत मिलता ही हम रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। ऐसे ही गुरुपा शुक्राने के लिए एकांत दे दिया करो। एकांत दे दिए उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा भी आपकी बेटी सत्संग सुन रही थी। गुरुपा बहुत नेगेटिव मैसेज बेटे का था कि तेरा बेटा गलत रास्ते पे भटक गया, गलत रास्ते पे जा रहा है। सत्संग सुन के कष्ट कटवा गुरुपा। मेरे बेटे के अंदर तो कोई गंदी आदत भी नहीं है गुरुपा, कोई लत भी नहीं, ड्रिंक करने का कुछ नहीं है, सिर्फ रजनीगंधा खाता और कुछ नहीं गुरुपा। बाकी आप तो जाने जाओ, आपकी निगाह में अगर कुछ गलत है तो उससे हाथ पकड़ के कान पकड़ के सही रास्ते पे आप लाओगे गुरुपा। आपकी बेटी बिस्तर पे बैठ के कुछ नहीं कर सकती गुरुपा। आपकी बेटी बहुत बेबस है, बहुत मजबूर है, बहुत लाचार है गुरुपा। आपकी बेटी सारा दिन आपसे ही हर बात करती है गुरुपा, सत्संग सुनती है, आपके आगे रोती है, हंसती है, गुस्साती भी है गुरुपा। जब कभी कोई प्रॉब्लम ऐसा आ जाता है संगत जी ना, मन बहुत दुखी होता है। फैमिली वालों सब नहीं कुछ कहते हैं संगत जी, इसलिए नहीं कहते कि इन लोग बोलेंगे कि इसका तो प्रॉब्लम रोज ही रहता है। कहते नहीं, मगर हमको ऐसा महसूस होता है कि कहीं कल कोई लोग ना कह दे कि हम लोग अपनी लाइफ में खुद ही इतना बिजी हैं, फिर तुम क्या ये सब बात करते। इसलिए हम किसी से नहीं कहते हैं कुछ नहीं, हाँ या ना में बात करते संगत जी। मेरा किसी से उतना बात करने का मन भी नहीं करता संगत जी। घर की हालात, टेंशन, बीमारी हमको एकदम से ना अंदर से कहते हैं ना, एकदम से हर चीज़ से एकदम किनारा कर दिया है। वो तो गुरुपा ने संभाला। नहीं तो संगत जी जिस वक्त हम अपने बेटी के घर से यहाँ आए थे उस वक्त हम इतने बेचैन थे संगत जी, हम इतने बेचैन, हमको लगता था हम कहाँ चले जाएं। उस वक्त हमको यहाँ बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था।
हम होम टाउन जा रहे थे संगत जी, पैकिंग किया वो और बड़ा ट्रॉली बैग आज बेलमेरा के ऊपर पड़ा है, नहीं खाली किया। कब जाएंगे तो गुरुपा जानते, शायद गुरुपा नहीं चाहते थे हम जाए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम थी संगत जी बेटे बहू के रिश्तों में। बहुत बहुत कहते हैं ना संगत जी, ऐसा लगता था कि इस पार है उस पार है, किसी की जान न चली जाए, ऐसा हालत हो गया था। बहू भी मेरी बहुत संगत जी, कहना नहीं चाहिए किसी की बेटी को, जितना ही हमने उसे बेटी समझा कभी को उतना ही वो हमारे ऊपर इल्जाम लगाई। बहुत दुख है संगत जी, गुरुपा जानते हैं। उसने हमारे बारे में बहुत कुछ कहा संगत जी, उल्टा सीधा, जबकि हमने कुछ नहीं कहा। इल्जाम अभी भी इस घर से चली गई संगत जी, हमारे घर के थोड़े वॉकिंग डिस्टेंस पे फ्लैट रेंट पे ली थी। अब तो 1-1.25 साल रही, अब चली गई अपनी माँ के घर शिफ्ट हो गई, क्योंकि उसके कोई भाई नहीं है ना, इसीलिए ना चौड़ी बन रही है संगत जी। भाई होता तब माँ के घर थोड़ी रह पाती, भाभी लोग थोड़ी रखेंगे नंदों को हमेशा के लिए। माँ है, बेटियां हैं, सब अपने अपने घर की, दिल्ली में सबकी शादी हुई है। माँ भी वही शिक्षा नहीं दी कि हाँ बेटी ऐसे मत करो, तुम्हारी तो ये सास बेड पर है, नहीं, माँ को माँ ही सब शिक्षा दे के करवाती है संगत जी। माँ बहुत चालू है, बहुत चालू है। जबकि उसकी बेटी हुई थी मेरी पोती संगत जी 9 साल पहले, उसकी बहन आके 2 महीना यहाँ थी। गुरुपा आप तो सब जानते, तब गुरुपा के संगत नहीं थे, हम माफ़ी चाहते हैं गुरुपा। तो उसकी माँ ने मेरी सिस्टर लोग से बहुत शिकायत मेरी की, बहुत की। हम सोचे मेरी बहन अंदर जाके उसको रूम में कर क्या रही, बहू के रूम में इतना। मेरे जिया जी घबरा रहे, उनको घर जाना था, देर हो रहा था है। तो फिर आई तो हमारी बहन, हम नहीं समझ पाए संगत जी, क्योंकि हमको नहीं पता था कि मेरे लिए उनके दिल में जहर है। गुरुपा आप जानते हो कि हमारे दिल में कुछ नहीं था गुरुपा, कुछ नहीं। उसकी बहन आई थी, हमने कहा देखो बेटा, मेड सारा काम करती, बाकी तुम्हारी दीदी को जो जो बनाना खिलाना खिला देना। हम तो उस लायक नहीं। बोली नहीं आंटी, उसकी बहन बोली, तब उसकी बहन की शादी नहीं थी, आप चिंता मत करो, मैं सब कर दूँ। उसके सब कुछ बेटा भर देता था, लाला कर अंकल से मंगा के हर चीज़ भरा था, ड्राई फ्रूट्स, दूध, दही, हर कुछ जो जो उसको खाना पूछ के मंगवाते थे, ये क्या खाओगी, सब्जियाँ में भी। मगर उसको कमी था संगत जी, मेरे लिए इतना शिकायत किया। मेरी बहन चली गई, बाद में दूसरे दिन उसने बताया हमें फ़ोन करके कि तुम अकेली हो। हम बोले हाँ, हम तो कमरे में अकेले। बोली ऐसे ऐसे सब कल हुआ। संगत जी में इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, हम रोते रह गए कि देखो हम इंसान लाचार या पाहिज, और हमें इसलिए इतना गलत लगाया। बहुत रोए संगत जी, बहुत रोए। बेटे से नहीं बताया कि बेटा गुस्सा है, कहीं टेंशन न पड़ जाए। गई कि माँ क्या रहेंगे संगत जी। फिर उसके बाद वहाँ पहले माँ के घर नहीं रहती थी कि पड़ोसी लोग क्या बोलेंगे, रिश्तेदार सब वहीं पास है। 2 दिन से ज़्यादा ना रुके, भाग आए। आने लगी तो हमने बोला कि नहीं अभी रुको ना भाई, यहाँ तुमको बहुत दिक्कत है, तुम वहीं रहो थोड़ा दिन, हमारे घर तुम्हारा पेट नहीं भरता है, हमने तुम्हें बहुत दुख दिए, माँ के घर रह के सुख कर लो, फिर आना। भागी चली आई, दौड़ी चली आई, सोची हम लोग नहीं आने देंगे। हम लोग इतने ख़राब तो नहीं है कि बहू को घर के बाहर निकाल दें, ऐसा नहीं करेंगे। जबान से बोला, फिर भी हमने माफ़ किया, हमने कहा जाने दो, उनकी सोच है। उसके बाद भी संगत जी माफ़ कर दिए, जाने दो, जहाँ भी उनकी माँ हम बात करें, कभी भी कुछ नहीं कहते थे संगत जी। फिर गुरुपा, फिर उसके बाद रहे साथ में, अगर उसके साथ हमको कभी अच्छी पॉजिटिव फीलिंग नहीं आती थी, बहू के साथ कभी नहीं। आसपास रहे ना तो ऐसा लगे कि मेरे रूम से अपने रूम में चले जाए। पता नहीं, कोई जहाँ मेरे आसपास रहती थी संगत जी ना, मैं बड़ी नेगेटिविटी आती थी। अब या तो मेरा नेचर है, या तो हम गलत सोच रहे हैं, हम नहीं जानते। मगर गुरुपा माफ़ करना, अगर हम गलत सोच रहे हैं या हम गलत हैं तो, मगर हमको ऐसा होता था। धीरे धीरे समय कटता चला गया संगत जी। बड़े ड्रामे दिखाई, बड़े ड्रामे, हर वक्त ड्रामे। 100 के 12 बजे उठना, मेड सारा काम करी, बिस्तर पे एक रोटी पहुंचाना, मतलब फिर भी हमने सब झेला। बेटा गुस्सा आता था, हम कहते थे जाने दो, छोड़ो ना, रहने दो, मेड कर रही है ना। बेटा बोला ऐसे बेड पे बैठ, तुम ऐसे ही की थी डिलीवरी के बाद। हमने कहा जाने दो, चलने दो, ठीक है, बच्ची बड़ी जाएगी तो सब करेगी। हम सब सोचते थे ना इनके रिश्तों में टेंशन ना हो।
फिर हम बहुत परेशान होकर अपनी बेटी के घर चले गए संगत जी। वहाँ 2 साल रहे। 2 साल के बाद जब यहाँ आए तो उसने हमारे साथ जो किया वो तो हम एक बार नहीं कई बार शेयर कर चुके हैं। उसके हिसाब से हम यहाँ नहीं आने आए। उसका कहना था कि मम्मी पापा को यहाँ मत आने दो, या मम्मी पापा यहाँ रहे। अपने मेरे बेटे को बोले हम तुम चलो अलग फ्लैट लेकर रहते हैं। मेरा बेटा बोला नहीं, मम्मी को हम ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जाएंगे। फिर वो अकेले जाके रही। बेटा जाता रहता था बराबर, रोज ही जाता था एक चक्कर, वहाँ रह के रात में रह भी जाता था। ऐसे ही चलता रहा जिंदगी, ऐसे ही काट रहे हैं। बस बेटे को लेकर हम इसलिए चिंतित हैं, आज हमें कल हम नहीं रहेंगे। तो गुरुपा उसके लाइफ की सारी प्रॉब्लम चिंता आप देखो, जानो क्या समस्या है, क्या गलत है, क्या सही, क्या दोनों के अंदर कमियां है, क्या प्रॉब्लम है, उससे आप देख लो। क्योंकि बेटा का कहना है कि हम दूसरी शादी कभी नहीं करेंगे, एक बेटी है, उसके लिए हमें सहना पड़ेगा। तो गुरुपा जो भी प्रॉब्लम उसे देख के आप हर गलत को आप ठीक करो, हर कमियां को दूर कर दो। बस बेटा अपने फैमिली के साथ खुश रहे, यही हम चाहते, यही मेरे उसके जीवन की सारी दुख बलाइयाँ मेरी झोली में डाल दो। एक माँ यही चाहती कि बच्चे खुश रहें, बेटी दामाद खुश, उनको लेकर हम बहुत खुश रहते हैं, मगर बेटे को लेकर हम बहुत चिंतित है। गुरुपा बेटे की लाइफ की सारी प्रॉब्लम खत्म कर दो। हमने आपके चरणों में सौंप दिया, अब जो करोगे आप करोगे। आती है इधर भी, अब नहीं आएगी, चली गई ना फ्लैट खाली करके सारा सामान लोड करवा के बड़ी गाड़ी में अपनी मामा के एकदम पूरा अपसेट हो गई हमेशा के लिए। कोई बात नहीं गुरुपा, आप देख लेना सब कुछ कि हम गलत है सही, हम क्या किए क्या नहीं किए। हम कुछ सफाई नहीं देंगे, क्योंकि हम किसको सफाई देंगे? परमात्मा को, मेरे गुरु पिता को। उस वक्त संगत जब यहाँ आए हम गुरुपा संभाले हमें, हम बहुत बेचैन थे। हम इतना बेचैन थे कि हम बता नहीं सकते। हम अपने होम टाउन जाने का सोचते थे, यहाँ से चले जाए इन लोग से दूर। बेटा बोला मत जाओ हमें छोड़कर, नहीं हमें खो दोगी। तब ये बात सुन के हम बहुत डर गए संगत जी। फिर अंकल बोले बेटा खोना चाहती हो तो चलो। हम कहे नहीं, बेटा को कुछ हो जाएगा तो हम जीते जी मर जाएंगे, नहीं जाएंगे। फिर संगत जी बहू अलग हो गई, चली गई। फिर बाद में गुरुपा, उसमें हम गुरुपा से बहुत नाराज थे। उसके लिए गुरुपा आपसे माफी मांगते, क्योंकि हमने कहा तो गुरुपा से अरदास किया था रोज की, गुरुपा होम टाउन जा रहे, हमें शांति सुकून से वहाँ ले चलने, यहाँ कोई टेंशन हो, बेटे का संभाल लेना, सब कुछ ठीक कर देना। तो जब टेंशन हुआ मैं यहाँ मुझे गुरुपा आप कैसे गुरु पिता, आपसे अरदास की, फिर भी आप वही माहौल ले आए, हमें यहाँ ले, हम यहाँ नहीं आना चाह रहे थे। फिर बाद में फिर धीरे धीरे अपने आप को संभाला, फिर सत्संग सुनने लगे। फिर गुरुपा का मैसेज आया टेलीपैथी पे कि बेटा तेरे जीवन में जो लोग गलत थे ना, मैंने उन्हें तुमसे दूर कर दिया। हम नहीं समझे, हमें लगा किसी और के। फिर धीरे धीरे हम समझे, ओ गुरुपा मेरे लिए सब कर रहे, क्योंकि मेरी बहू को यहाँ से अलग किए। गुरुपा जानते थे कि वो मेरे लिए सही नहीं इस घर के लिए, इसलिए अलग किए। शायद गुरुपा उसको सुधारने के लिए या उसे आँख खोलने के लिए, सद्बुद्धि देने के लिए जो भी किए हो, सच्चाई तो गुरुपा जानते हैं। जब से फिर यही है बेटे के लिए वही चिंता लगी है बेटे की कि उसके लाइफ का प्रॉब्लम आप देख लो। गुरुपा आज ऑफिस गया, गुरुपा हाथ पकड़ के लेके जाना, हाथ पकड़ के लेके आना। संगत जी गुरुपा सब संभालते, सब करते हैं। आपका धीरे धीरे बहुत सारी समस्या खत्म की, बहुत टेंशन में थे संगत जी, बहुत सारी टेंशन प्रॉब्लम गुरुपा ने खत्म की। उसके लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। बीच में फ्लैट की भी प्रॉब्लम आ गई, फ्लैट को लेकर भी बहुत प्रॉब्लम, गुरुपा ने उसको भी शांत किया। उसके लिए शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। फ्लैट के चैप्टर को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना गुरुपा, कभी फ्लैट की बात ना हो, न खाली करने की न शिफ्टिंग की। बस हम शांति सुकून से अपना जीवन जीना चाहते हैं। बस बेटे का लाइफ सेट कर दो गुरुपा, फिर होम टाउन जाके रहना चाहते हैं। जीवन का आखिरी समय वही बिताना चाहते, पुरानी यादें हैं, सब कुछ है। यहाँ हमको सुकून शांति नहीं मिलता जो वहाँ मिलता। अंकल जाके 4 महीना से वहाँ बैठे हैं, उनका भी गुरुपा ऊपर वहाँ के जो फ्लोर खाली, प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा किसी अच्छा रेंटर को ला दो, ताकि अंकल देखे फिर यहाँ कोई बहाना न करे। उनको वहाँ रहने का बहाना चाहिए, उनका बहाना भी अब ख़त्म करो गुरुपा। उनको आप ले आओ, होम टाउन को मेट को देख लो गुरुपा, वो सही है ले आओ। अगर हमारे घर के लिए नहीं ठीक हो तो उसे फिर मेरे घर से बाहर भी आप ही निकालो, क्योंकि
हमने अपने घर में रखा कि चलो दी यहाँ रहेगी, नहीं आना चाहती तो उसको घर से बाहर आप करोगे। गुरुपा आप देख लो, हमने सौंप दी, हम नहीं जानते कि सही गलत क्या अच्छा क्या बुरा, आप तो सब जानते हो। गुरुपा आपने बहुत संभाला, बहुत दिया, सब बच्चों को अच्छा जॉब, अच्छा लाइफ सब दिया, बहुत कुछ दिया, अच्छे अच्छे गुड न्यूज़ जिसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तम शुक्राना बेअन शुक्राना, बहुत कुछ दिया। गुड न्यूज़ है, पूरी हो जाएगी तो जरूर शेयर करेंगे। वो भी गुरुपा ने बन दिया, गुरु संगत जी उम्मीद नहीं थी मगर गुरुपा ने नाउमीद को उम्मीद कर दिया। बहुत अच्छा है गुड न्यूज़। हम तो हिम्मत हार चुके थे कि मगर गुरुपा ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। गुरुपा का अनंतम शुक्राना, लाख लाख शुक्राना, कोट शुक्राना, बेअन शुक्राना। बस संगत जी गुरुपा पे भरोसा रखो, आप लोग भी भरोसा रखो। हम तो बीच में भरोसा मेरा टूटा था, घर की हालत परिस्थिति को हम नहीं झेल पाए। संगत जी इंसान चलता फिरता है ना तो थोड़ा बाहर जाता है तो मूड चेंज होता है। हमारा बेड पे बैठे बैठे ना मन डिस्टर्ब होने लगा, परेशान हो गए। बाकी गुरुपा ने संभाला, सब ठीक किया। गुरुपा ने, आपका शुक्राना गुरुपा, आपने अपनी बेटी को संभाला, घर को संभाला, सब रास्ता बनाया, सब कुछ गलत इंसान को मेरे घर से दूर किया, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तम शुक्र। तीनों बच्चे, दोनों जमाई, नाती पोती, अंकल, सबकी रक्षा करो, सबको लाइफ हेल्थ ब्लेस करो। बच्चे जॉब पे जाओ, उनके अंग संग रहना, उनको हाथ पकड़ के लेके जाना, हाथ पकड़ के लेके आना, अंग संग रहना। बड़ा वाला जमाई का थोड़ा फीवर आ गया तो उसे लाइफ उसे हेल्थ ब्लेस करना है गुरुपा, हेल्थ ब्लेस करना, उसके अंग संग रहना, सबके अंग संग रहना, दोनों बेटियों के अंग संग रहना, दोनों जमाई के, नतनी के, पोती के, अंकल के, सबके अंग संग रहना, बेटा के अंग संग रहना, सबका हाथ थाम के रखना, कभी मत छोड़ना गुरुपा। आपकी बेटिया पर बहुत भरोसा करती, अपना सारा दुख आपसे कहती, किसी से नहीं कहती है। संगत जी गुरुपा से ना बात करके हर लगता है ना कि हर बात आप गुरुपा से शेयर करो, और किसी से नहीं, हम किसी से कहते भी नहीं है। और गुरुपा कहते हैं कि अब तू अपना सारा बात मुझसे कह लिया कर, कह के मन हल्का कर लिया कर, हम गुरुपा से कहते हैं। और बेटे का भी गुरुपा जो नेगेटिव मैसेज है प्लीज़ उसकी रक्षा करो, अगर उसे कोई भटका तो भटकने मत देना। बस उसकी लाइफ में एक औरत आप बता रहे थे गुरुपा, उसके ऑफिस की फ्रेंड क्या थी, वो जूनियर थी, गुरुपा उसके सीनियर थे ना। गुरुपा की टीम, गुरुपा मेरा बेटा टीम मैनेजर है ना, तो बेटा उसको हैंडल करता था। अब उसी में क्या हुआ क्या नहीं, अब मेरा बेटा भी थोड़ा डिस्टर्ब रहता था अपनी बीवी से, तो अब वो लगी मेरे बेटे पर वो करने, हक जमाने। क्योंकि मेरा बेटा भी जिस दिन मेरी पोती का बर्थडे था तो वो अपनी फैमिली के साथ घूमने गया था। ये कॉल पे कॉल कर रही थी, शायद मेरा बेटा ब्लॉक कर दिया गुस्से में। अरे तुम दोस्त के दायरे में रहो, आगे मत बढ़ो। बाद में पता नहीं क्या बोला, मेरा बेटा बहुत गुस्सा आ गया। हमसे गुरुपा का बड़ा मैसेज आया कि उस औरत को दूर कर अपने बेटे के लाइफ से। अब वो किसके लिए था, उस लड़की के लिए था कि बहू के लिए कि किसके लिए, तो गुरुपा जानते, मगर मेरा बेटा अपने लाइफ से उसको निकाल दिया। हमने पूछा उससे बात नहीं करते, बोला नहीं, थोड़ा उस नशा पानी भी करती, बेटा को बाद में पता चला, इसलिए हमने कहा उससे दूर रहो बेटा। आजकल लड़कियां बहुत कांड करती हैं संगत जी, पहाड़ों से ढकेल रही है ड्रम से। हमने कभी ये नशा करते, कहीं तुम्हें प्यार से बुला के कहीं कोई कांड कर दे तो मुझसे दूर रहो। डर लगता है संगत जी, आजकल किसी पे भरोसा करना भी बड़ा मुश्किल है। इसलिए गुरुपा आप मेरे बेटे की रक्षा करना, सबकी रक्षा करना, सारे संगत के बच्चों की रक्षा करना, कभी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम कोई हादसा ना हो, सबके पर शांति सुकून खुशियाँ दो, सबके बच्चों की रक्षा करो, सबको लाइफ हेल्थ दो गुरुपा, जिसकी जो अरदास हो जरूर पूरी करो, सबके घर में शांति सुकून खुशियाँ दो, कोई घर में अशांति, जिस संगत की जो भी अरदास हो जरूर पूरी करना गुरुपा। सारे संगत के परिवार को अपनी ब्लेसिंग देना, संभालना, मेरे परिवार को भी संभालना गुरुपा, मेरे परिवार को संभालना, मेरे घर में कभी कोई अशांति मत होने देना। बहुत अशांति हमने झेला संगत जी, बहुत झेला बेटे बहू के रिश्तों को लेकर। प्लीज़ ग्रुप हर चैप्टर को, चाहे ज्वेलरी का थॉट मेरे बेटे के दिमाग से हमेशा के लिए निकाल देना। कोई रिश्तेदार चाहे कोई भी मेरे घर में तमाशा न करा सके, कला कलेश हाथापाई न करा सके। गुरुपा के मैसेज पढ़ के डर लगता है। अब मेरे घर की सुरक्षा रक्षा आप करिए, हर चैप्टर को हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए, कभी कोई अशांति न हो, शांति सुकून दीजिए, घर में सब प्यार से रिश्तों को समेट दीजिए, रिश्तों से दूरियां हटा दीजिए गुरुपा। आज के लिए इतना ही, फिर अगला शुक्राना करूँगी। राज अंकल, लीला आंटी, आप लोग के लिए दिल से थैंक यू। आप लोग मेरा शुक्राना नहीं शेयर करो, काफ़ी दिन से मेरा शुक्राना जो हमने शेयर किया वो सब एक बार हम सत्संग आपका अभी सुन ही रहे थे, मगर अभी तक मेरा एक भी नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ मेरे शुक्रानों को शेयर करिए, हम डेली शुक्राना सुनते हैं।
इधर कोई भूल हो गया तो माफ़ करना। राजन कलील आंटी मेरा शुक्राना शेयर करी। गुरु पर राजन कलील आंटी फैमिली को बहुत बहुत ब्लेस करें, बहुत ब्लेस करें। मेरे दिल से बस एक ही बात है, आप लोग के लिए शुक्रिया, शुक्रिया। हमेशा खुश रहें। संगत जी मेरे साथ मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय 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 गुरु। शुक्राना 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 शुक्र अनंतम शुक्राना बेअंत शुक्राना। भूल चुक माफ करना मेरे दाता, भूल चुक माफ। जय गुरु, शुक्राना गुरु, जय गुरु संगत जी।